नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मैं आपने कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत आपको धारा 80 कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां पर मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत या प्लानिंग एरिया के अंतर्गत आपको धारा 80 करानी पड़ती है, उसका भी आपको लाभ होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जहां पर मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत भी आपको धारा 80 की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं कई वीडियोज में ये बात आपको बताता रहता हूं कि जहां पर मास्टर प्लान लागू है या प्लानिंग एरिया जिसको कहते हैं, जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है किसी भी विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत हो, प्लानिंग एरिया में मास्टर प्लान में जो भूप्रयोग निर्धारित होते हैं वही भूप्रयोग प्रभावी होते हैं। वहां पर प्लानिंग एरिया के अंतर्गत अगर आप किसी कृषि भूमि का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कृषि भूमि है उस भूमि पर अगर धारा 80 करा लेते हैं तो उससे भूप्रयोग नहीं बदलता है या उस पर कोई लाभ आपको नहीं होता है। अर्थात अगर मास्टर प्लान में आवासीय भूप्रयोग है तो वो आवासीय ही माना जाएगा। अगर मास्टर प्लान में एग्रीकल्चर भूप्रयोग है तो वो एग्रीकल्चर ही रहेगा। धारा 80 कराने से भी वो आवासीय नहीं होगा। यहाँ पर नक्शा पास कराने के लिए आपको अगर मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत आवासीय भूप्रयोग है तभी नक्शा पास होगा, और अन्य परिस्थितियां भी है कि रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसका लेआउट पास होना चाहिए, तभी भूखंडों के नक्शे पास होंगे। और उस भूमि पर लेआउट तभी पास होगा जब उस भूमि का भूप्रयोग मास्टर प्लान में आवासीय होगा। मास्टर प्लान में अगर एग्रीकल्चर लैंड यूज है और धारा 80 करा ली तो कोई अगर बिल्डर ये चाहता है कि हमारा इस पर आवासीय मानते हुए धारा 80 के द्वारा आवासीय हो गया है, आवासीय मानते हुए इस पर लेआउट पास कर दिया जाए तो नहीं होगा। वहां पर जो भूप्रयोग मास्टर प्लान में निर्धारित है उसी के अनुसार लेआउट या बिल्डिंग प्लान पास किए जाते हैं। पहली परिस्थिति ये है। अब मैं दूसरी परिस्थिति पर बात करता हूं कि अगर आपकी भूमि का भूप्रयोग मास्टर प्लान में आवासीय है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर है, तब क्या होगा। दोस्तों, उस परिस्थिति में मास्टर प्लान का भूप्रयोग आवासीय मानते हुए ही आपकी लेआउट को या आपकी बिल्डिंग का नक्शा पास कर दिया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको कृषि रखा गया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसको आकर्षक कराने की यहाँ पर आवश्यकता नक्शा पास कराने के लिए नहीं है। जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत जो भूप्रयोग निर्धारित है उसी के अनुसार नक्शा पास होगा। हाँ, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप एक बिल्डर के रूप में बड़ा भूमि का टुकड़ा खरीद कर उस पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसका नक्शा आपने मास्टर प्लान में निर्धारित भूप्रयोग के अनुसार आपने पास करा लिया। मान लीजिए मास्टर प्लान में भूप्रयोग आवासीय, आपने वहां ग्रुप हाउसिंग पास करा लिया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी वो भूमि कृषि में दर्ज है और अब विकास प्राधिकरण से नक्शा आवासीय भूप्रयोग के अनुसार पास होने के बाद आप उस स्वीकृत मानचित्र पर, जैसे आपने ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र पास करा लिया, तो अगर आप उस ग्रुप हाउसिंग के स्वीकृत मानचित्र पर किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे अपनी बिल्डिंग बनाने को, तो वो बैंक रोक देगा। ये बैंक की नीडम होगा कि नहीं भाई, आपका आवासीय भूप्रयोग है, मास्टर प्लान में हमने मान लिया, आवासीय के अनुसार आपका नक्शा पास हो गया, मान लिया, नक्शा आपका पास है, ये भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी कृषि दर्ज है, इसलिए मैं आपको इस पर कृषि मानते हुए ही इस पर कार्रवाई करूंगा। आपकी बिल्डिंग को ग्रुप हाउसिंग स्वीकृत के अनुसार आपको लोन नहीं दूंगा। आपको पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में कृषि भूमि को गैर कृषक कराने के लिए धारा 143 या धारा 80 अब जिसको कहते हैं वो कराना पड़ेगा, तभी आपके स्वीकृत मानचित्र के भवन के लिए बैंक से लोन मिलेगा। रिजल्ट क्या रहा, पूरे इस वीडियो के निष्कर्ष क्या रहा कि अगर आपका भूप्रयोग मास्टर प्लान में कृषि है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कृषि है और आपने उसको धारा 80 करा लिया है, तो उसका भूप्रयोग आवासीय नहीं माना जाएगा, आपका नक्शा पास नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर मास्टर प्लान में आपकी भूमि का भूप्रयोग आवासीय है, आपने उस पर बिल्डिंग का नक्शा पास करा लिया, ग्रुप हाउसिंग पास करा लिया या कोई लेआउट पास करा लिया, तो मास्टर प्लान में आवासीय होने की वजह से उसका नक्शा पास हो गया। लेकिन अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो अभी भी कृषि भूमि दर्ज है, तो आप जब बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे ये कहेगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी
कृषि से गैर कृषक आप करा लीजिए, तभी आपको इस बिल्डिंग पर या इस स्वीकृत मानचित्र पर आपको लोन मिलेगा। तो आपको लोन अगर बैंक से लेना है और मास्टर प्लान में आपका आवासीय या किसी अन्य उपयोग में नक्शा पास कर दिया और रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो अभी भी कृषि दर्ज है, तो आपको गैर कृषक कराने पर ही बैंक लोन देगा। सिर्फ इतना ही मान्यता है, सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत धारा 80 कराने की। इसके अलावा और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।